रात को 1 बजे जीपीओ के पास नाइट आउल बार में एक शूट आउट हुआ है। सांबर लेक एरिया में एक लड़की की डिकम्पोज बॉडी मिली थी। तीनों के एमओ ये बताते हैं कि वो एक ही ग्रुप के लिए काम कर रहे थे। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने मलयालम और साउथ की बनी हुई कुछ बेहद ही कमाल की मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवीज को ऐड किया है, जिन्हें देखने के बाद आप लोग भी कंफ्यूज होने वाले हैं कि पहले इनमें से किस मूवी को देखा जाए, क्योंकि इन मूवीज के अंदर दिखाई गई स्टोरी काफी ज्यादा कमाल की है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सारी ही मूवीज एक से बढ़कर एक और हिंदी लैंग्वेज के अंदर ही होने वाली हैं। तो बस इसीलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखने की कोशिश करना। तो चलो बिना और टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 6 पर आती है चटरम। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2022 में। ये क्राइम थ्रिलर ड्रामा मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है सलीना नाम की एक लड़की की, जो कि पैसे की लालच में आकर अपने से अधेड़ उम्र के आदमी के साथ शादी कर लेती है। लेकिन अब शादी के बाद वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है जैसा इसने सोचा था, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी इसके साथ काफी ज्यादा जबरदस्ती करता है और वो सिर्फ इसे उसी काम के लिए यूज करता है। लेकिन इसी बीच उस बूढ़े आदमी का एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। जिसके बाद सलीना उस बूढ़े आदमी को अपना असली रूप दिखाती है और ये अपने बॉयफ्रेंड को लाकर उस बूढ़े आदमी के सामने ही उसके साथ सेक्स वगैरह करती है। और इसे कहानी में इस मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं वो जानने के लिए तो आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि आप लोग को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस के ऊपर ही देखने को मिल जाएगी। मूवी को रेटिंग मिली है 6.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 5 पर आती है साली मोहब्बत। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2025 में। ये क्राइम थ्रिलर ड्रामा मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है रतन नाम के एक बंदे की, जो कि स्मिथा नाम की एक लड़की से शादी करता है। लेकिन शादी करने के बावजूद भी इन दोनों के अंदर मियां बीवी वाला रिश्ता नहीं बनता। और इसी बीच एक दिन स्मिता की बहन शलीना इसके घर के ऊपर रहने के लिए आती है, जिसके बाद रतन और शलीना एक दूसरे के साथ अफेयर में आ जाते हैं और ये वो सारी चीजें भी करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तब बात है जब एक दिन अचानक से ही रतन और इसकी वाइफ का मर्डर हो जाता है और इस सबका सारा शक सलीना के ऊपर ही आ जाता है। तो फिर इस कहानी में सलीना के साथ क्या कुछ होने वाला है और ये किस तरह अपने आप को बेगुनाह साबित करती है और आखिर उन दोनों का मर्डर किसने और क्यों किया, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले है 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 4 पर आती है की। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2019 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है सिद्धांत नाम के एक बंदे की, जो कि एक हैकर होता है और ये अपनी फैमिली और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन इसी बीच एक दिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये साइबर बुलिंग का शिकार हो जाता है और इसकी आंखों के सामने ही लाइव एक औरत का मर्डर कर दिया जाता है। जिसके बाद पुलिस भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। लेकिन सिद्धांत ये डिसाइड करता है कि ये किसी भी तरह उस किलर को ढूंढेगा, जिसके बाद ही अपनी ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। और इसी बीच से पता चलता है कि इस सब के पीछे एक और हैकर का हाथ है। तो फिर इससे कहानी में सिद्धांत के साथ क्या कुछ होने वाला है और किस तरह उस मर्डर को ढूंढता है, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 5.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 3 पर आती है बारोट हाउस। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2019 में। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है अमित नाम के एक बंदे की, जो कि अपनी वाइफ और 3 बेटों के साथ एक घर में एक सुकून भरी जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन इसी बीच एक दिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इसके 3 बच्चों में से एक बच्चे का अचानक से ही मर्डर हो जाता है। और कहानी में ट्विस्ट तब बात है जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और सारे सबूत अमर की तरफ ही इशारा करते हैं। लेकिन अब अमित बिल्कुल ही बेकसूर होता है। तो फिर इससे कहानी में अमित के साथ क्या कुछ होने वाला है और किस तरह अपनी बेगुनाही साबित करता है और आखिर इसके बच्चे का मर्डर किसने और क्यों किया, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा। और ये काफी कमाल की मिस्ट्री मूवी है, जो कि हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 7.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 2 पर आती है साकुरन। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2023 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक शहर की, जिसकी जो ज्यादातर लड़की हैं वो ब्लैकमेलिंग के चक्कर में फंस चुकी हैं, क्योंकि इनके कुछ ऐसे वाले वीडियोस कुछ लोग के हाथ लग चुके हैं जो कि अब इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों से तंग आकर एक लड़की सुसाइड कर लेती है। और इसी बीच कहानी फोकस करते हैं एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर, जिसे कि ये केस दिया जाता है कि किसी भी तरह इस सारे केस को सॉल्व करना होगा। तो फिर इसे कहानी में इस पुलिस ऑफिसर के साथ क्या कुछ होने वाला है और किस तरह से ब्लैकमेलिंग वाले ग्रोह को पकड़ता है, इनका पर्दाफाश करता है, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 1 पर आती है अगली। ये मूवी रिलीज हुई है
साल 2013 में ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है राहुल नाम के एक बंदे की, जो कि एक दिन अपनी छोटी बेटी के साथ गाड़ी में कहीं पर जाता है और ये कुछ टाइम के लिए अपनी बेटी को अपनी गाड़ी में ही छोड़कर कहीं बाहर जाता है। लेकिन जब ये वापस आता है तो उसकी बेटी उस गाड़ी के अंदर से मिस्टीरियस तरीके से ही गायब हो जाती है, जिसके बाद हर जगह पर अपनी बेटी को ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती, जिसके बाद पुलिस कंप्लेंट कर देता है। और इसी वजह से इसकी जो बीवी होती है वो भी अपने बॉयफ्रेंड को, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो भी इसे अपनी बेटी को ढूंढने के लिए कह देती है। तो फिर इसे कहानी में इस पुलिस ऑफिसर के साथ क्या कुछ होने वाला है और आखिर वो लड़की कहाँ पर गायब होगी, उसे किसी ने किडनैप किया है या नहीं, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा। और यह काफी कमाल की मूवी है जिसकी एंडिंग आप लोगों को काफी जरा इमोशनल कर देगी, जो कि हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले हैं 7.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोग को मेरी किसी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।